मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मारवाड़ी लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं। साथ में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि वो लोग सिर्फ बिजनेस ही क्यों करते हैं, साथ में बिजनेस ही करने का मॉडल क्या है। कभी आपने ऐसा सोचा है? चलिए मैं आपको बारी बारी से एक एक साइकिल के थ्रू समझाता हूं कि कैसे कैसे मारवाड़ी लोग एक बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और उसी में आगे बढ़ते जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक शहर का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे पुणे का एग्जाम्पल लेते हैं। वहां मैंने क्या नोटिस किया था कि हम लोग एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, जो कि नॉर्मल एक भोजनालय था। वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, मीन 60 to 70 रुपीज में पेट भर के खाना खाने के लिए देता था। तो वहां मैं रोजाना मतलब दोपहर का अपना खाना खाता था। ऑफिस के जस्ट नीचे ही था वो। तो वहां मैंने नोटिस किया कि कैसे इनका ये जो मॉडल है वर्क कर रहा है, ये जो मारवाड़ी लोग हैं, और ये कैसे उनका ये जो बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल है। तो वहाँ की कुछ फाइंडिंग्स हैं जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे क्लियर करता हूँ, जो वहाँ के स्टाफ के साथ भी मैंने डिस्कस की। तब मुझे समझ में आई कि ये पूरा मॉडल कैसे काम कर रहा है और कैसे ये सक्सेसफुल रहे हैं और कैसे ये मारवाड़ी लोगों को आगे बिजनेस में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पहले मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने उनको लगभग 1 साल तक देखा। तो मुझे समझ में आया कि जो भी लोग काम कर रहे थे वो उस जो ओनर था उसी के गांव के लोग थे। और मैं वहां नोटिस कर रहा था कि जो गांव के लोग हैं उन्हीं में से एक बंदे को उसने उठा के सुपरवाइजर बना दिया था। इवन वो उसके गले को भी देखता था। कभी कभार जैसे जो ओनर है उस रेस्टोरेंट का या उस भोजनालय का, वो अगर अवेलेबल नहीं है तो पैसे लेना, पैसे देना, कैश काउंटर पर भी उसका जो नॉर्मल बंदा था, जो एक वेटर का काम कर रहा था, या उनमें से जो थोड़ा सा ज्यादा पुराना था, वो आके उस पैसे के काउंटर को भी संभालता था ओनर की अनुपस्थिति में, जब वो ओनर वहां नहीं था। कहने का पर्पज ये है कि वो आपस में एक ट्रस्ट था उन लोगों में, क्योंकि सारे के सारे लोग गांव से आए हुए थे। इसके अलावा जो उस भोजनालय का ओनर था वो उनकी सारी ओनरशिप लेता था। जैसे वो उनको अगर गांव से लाया हुआ है तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, साथ में उनको फ्री हैंड देता था कि वो उस काम को एंजॉय करें। साथ ही साथ उनको पहले दिन से ही वो ट्रेन करता था, सिखाता था कि भाई आपको ये काम अपना समझ के करना है, ये रेस्टोरेंट आपका है, आप इस काम को सीखो और आपको ये काम शुरू करना है। तो अब जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पूरी ओनरशिप उस बंदे की है जिसका रेस्टोरेंट है, जो खुद मारवाड़ी है और गांव के लोगों को लाया हुआ है। तो इस बीच में जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनमें से एक बंदा ऐसा निकल के आएगा जिसपे वो पूरा ट्रस्ट करेगा, और पूरे ट्रस्ट करने वाला जो बंदा होगा उसको वो फिर एनकरेज करेगा, भाई नाउ यू लर्न द वर्क, आप ये रेस्टोरेंट का काम पूरा सीख चुके हो। उसको वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि वो कैश काउंटर भी संभाल रहा है, वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि आप सारा काम मेरे यहाँ जो काम होते हैं वो सारे काम आप सीख चुके हो। तो अब आप इसी एरिया में, आसपास के एरिया में आप एक्सप्लोर कीजिए अपने लिए कोई बिजनेस। मोस्टली वो इंसान जिसने रेस्टोरेंट में या भोजनालय में काम करना सीखा है तो वो भोजनालय का ही काम करेगा। तो जब वो एक्सप्लोर करता है तो वहां भी वो उसको हेल्प करता है नई बिल्डिंग दिलवाने में, बिल्डिंग को साइन कराने में, या बिल्डिंग के लिए जो भी सामान चाहिए उसको सेट कराने में। तो जो सुपरवाइजर था जो पुराने रेस्टोरेंट में, पुराने भोजनालय में, वो क्या है, उसको फ्री हैंड दे दिया कि आप नया बिजनेस अपना शुरू कीजिए, अपना बिजनेस लगाइए। जब वो अपना बिजनेस लगाना शुरू करता है तो वो उसको सपोर्ट करता है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस। उसको चाहे लोन के फॉर्म में या पैसे के फॉर्म में उसको आगे के लिए सपोर्ट करता है। जब वो अपना पूरा बिजनेस लगा लेता है तो उसको और भी कोई रिक्वायरमेंट, हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, तो वो भी जो पुराने रेस्टोरेंट का, भोजनालय का ओनर है वो भी उसको देता है। तब वो एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट या भोजनालय बन जाता है। तब फिर उसको रिक्वायरमेंट होती है नए लोगों की, और वो जो मारवाड़ी बंदा है जिसने नया रेस्टोरेंट खोला है, जिसने काम सीखा था पुराने इंसान के यहाँ पे, वो नए लोगों को लेने के लिए, अपने नए रेस्टोरेंट के, अपने नए भोजनालय के लिए लोगों को लेने के लिए फिर से अपने गांव जाता है। वहां से फिर से 10-15 लोगों की टीम लाता है, फिर से उनकी ओनरशिप लेता है, फिर से उनको काम सिखाता है, फिर से उनको फ्री खाना, फ्री रहना और वेतन उनके गांव घर पर भिजवाता है। तब उनमें से फिर से एक सुपरवाइजर और एक सीनियर बंदा निकल के आता है जो कि सारा काम सीख चुका होता है, और उसको वो फिर से बोलता है कि नाउ यू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और जब वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है तो वो उसको फिर से फाइनेंशियल, अब ये बंदा और वो बंदा, इनकी एक ग्रुप है
वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उसको नया बिजनेस स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं और वो फिर से एक नया भोजनालय खोलता है। ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है और इस पूरी प्रोसेस में ये चेन बन जाती है जहाँ पे वो लोग अपने गांव के लोगों को एम्पावर कर रहे होते हैं, क्योंकि गांव हर इंसान जो वहां से आ रहा है वो कुछ पैसे अपने गांव भेज रहा है, लेकिन वो अपना काम सीख रहे हैं, साथ ही साथ सीखने के साथ साथ अपना नया बिजनेस भी खोलते जा रहे हैं और वो जो नया बिजनेस है एक बड़े लेवल पर चला जाता है क्योंकि सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि यूपी और बिहार के लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, या उनके पास में ऐसा मॉडल क्यों नहीं है? दोस्तों, एक तो वहां पर यूपी में और बिहार के लोगों में ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि जब आपका इनिशियली ट्रस्ट नहीं आता, आपने देखा मारवाड़ी अपनी अनुपस्थिति में भी अपने गांव के बंदे को कैश काउंटर पर बैठने के लिए अलाउ कर देता है, वहीं यूपी का बंदा नहीं करेगा और वहीं से वो कभी ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है। साथ ही साथ यूपी का जो ओनर होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जो बंदा है यहाँ से निकल के जाए और जाके अपना बिजनेस शुरू करे, और जो उसको हेल्प करने की तो दूर की बात है, वो उसको नहीं चाहेगा कि वो उसके कंपटीशन में आए और उसको हमेशा छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा, तो वो कभी उस लेवल का सोच भी नहीं पाएगा। सिर्फ ये डिफरेंस है मारवाड़ी लोगों में और द पीपल ऑफ यूपी एंड बिहार। इस वजह से वो सक्सेसफुल कम्युनिटी है और यूपी और बिहार के जो लोग हैं आज भी वही फाइट कर रहे हैं, आज भी वही लेबर का काम कर रहे हैं। मैसेज इज क्लियर कि कैसे ट्रस्ट और कॉपरेशन मीन्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप चलिए, देखिए आप मजबूत बन जाएंगे और बड़े बन जाएंगे, और बड़े के साथ साथ ड्यूरेबल बन जाएंगे, ज्यादा समय तक आप अपना बिजनेस फैलाएंगे। तो ये है फैक्ट मारवाड़ी लोगों के बारे में और इसीलिए वो एक सक्सेसफुल कम्युनिटी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।